नमस्ते। आज के इस कथा विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, असीमित शक्ति और अंधा अहंकार। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है? खैर, आज हम भस्मासुर की इसी महागाथा को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक गलत वरदान पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल सकता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, क्या संहार के देवता यानी खुद भगवान शिव कभी नष्ट हो सकते हैं? मतलब जो महाकाल हैं, जिनसे मृत्यु खुद कांपती है, क्या वो कभी अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ था। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा कॉस्मिक पैराडॉक्स या कह लीजिए ब्रह्मांडीय विरोधाभास, जिसने सच में पूरे ब्रह्मांड की सांसें अटका दी थीं। तो आइए इस सबसे बड़े ईश्वरीय विरोधाभास को जरा करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस खतरे की, भस्मासुर। इसे राख का असुर भी कहा जाता है। इसकी कहानी भी बड़ी रहस्यमयी है। बस एक गुफा से बाहर निकला, बिल्कुल अकेला, नंगे पांव, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयानक आग में जल रहा था। और पता है ये आग किस चीज की थी? पैसे या किसी और चीज की नहीं। ये भूख थी एब्सोल्यूट पावर की, असीमित शक्ति की। एक ऐसी शक्ति जो उसे पूरे ब्रह्मांड का इकलौता बॉस बना दे। और इस शक्ति को पाने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसने उस देवता को चुना जो भोलेनाथ हैं, जो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। भस्मासुर ने घोर तपस्या शुरू की। एक पैर पर खड़ा हो गया, दोनों हाथ बिल्कुल आसमान की तरफ, खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया। बस हर धड़कन के साथ एक ही नाम गूंज रहा था, शिव शिव शिव। ये कोई आम तपस्या नहीं थी। इसकी इंटेंसिटी इतनी भयंकर थी कि ऊंचे ऊंचे हिमालय भी मानो कांपने लगे थे। और इसी तपस्या का नतीजा था कहानी का दूसरा पड़ाव, एक खतरनाक वरदान। भस्मासुर ने शिवजी से अमरता मांगी, लेकिन प्रकृति के नियमों के खिलाफ होने की वजह से शिवजी ने साफ मना कर दिया। फिर उसने एक ऐसी शक्ति मांगी जो उसे अनबीटेबल बना दे, और शिवजी ने वरदान दे दिया। उनके सटीक शब्द थे, तू जिसे भी छुएगा वो भस्म हो जाएगा। यानी बस छूने भर से राख। बिल्कुल सिंपल वरदान है ना, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो ये उतना ही लीथल और खतरनाक भी था। एक ऐसा वादा जो बहुत जल्द जानलेवा साबित होने वाला था। वरदान मिलते ही भस्मासुर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। और यकीन मानिए, ये कोई थैंक यू वाली मुस्कान बिल्कुल नहीं थी। ये उसके डार्क ईगो और उस गहरी भूख की मुस्कान थी। अब सोचिए उसने क्या किया। उसने सोचा कि क्यों ना इस वरदान को उसी पर टेस्ट किया जाए जिसने इसे दिया है। मतलब शिवजी को ही भस्म कर दो और खुद ब्रह्मांड का स्वामी बन जाओ। अहंकार सच में किसी को भी पूरी तरह से अंधा कर सकता है। और यहीं से शुरू होता है तीसरा अध्याय, जब संहारक खुद शिकार बन गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा, मतलब सच में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ भगवान शिव हैं जो अजन्मा है। अब जो पैदा ही नहीं हुआ वो मर कैसे सकता है? असंभव। लेकिन दूसरी तरफ ईश्वर का वचन है। अगर शिवजी का वरदान झूठा साबित हो गया तो सृष्टि के सारे नियम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। तो अब ऑप्शन क्या बचा? इस भयंकर उलझन और प्रकृति के नियमों को बचाने के लिए शिवजी ने कोई युद्ध नहीं किया, बल्कि वे वहां से पीछे हटने लगे। और उनके पीछे हटते ही पूरे ब्रह्मांड में मानो एक सन्नाटा छा गया, एकदम किसी थ्रिलर मूवी के सीन की तरह। स्वर्ग के दरवाजे डर के मारे धड़ाम से बंद हो गए। हवा ने मानो बहना छोड़ दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिनके होठों पर हमेशा मंत्र रहते थे, मारे खौफ के एकदम चुप हो गए। राजाओं ने अपने मजबूत किलों के ताले जड़ दिए। पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ठंडे सुन कर देने वाले खौफ में जम गया था। वो राख का असुर भगवान की ही पीछे पड़ा था। फिर इस कहानी में वो मोड़ आता है जिसका सबको इंतजार था, मोहिनी और एक प्राणघातक नृत्य। जब चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं, तब भगवान विष्णु ने एंट्री ली, और वो भी एक बहुत ही अलग अवतार में। मोहिनी, उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई चक्र या तलवार नहीं। उनके अस्त्र थे उनकी बेदाग सुंदरता, माया और एक रहस्यमयी सी शांति। एक बिल्कुल वीरान मैदान में जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था, वहां मोहिनी प्रकट हुई। उनके रेशमी कपड़ों के रंग इतने ब्राइट थे कि रात का घना अंधेरा भी उनके सामने फीका पड़ गया। भस्मासुर तो पहले से ही शक्ति के नशे में था, और अब मोहिनी को देखकर वो पूरी तरह से उनके मायाजाल में फंस गया। उसने बिना सोचे समझे सीधा शादी का प्रपोजल रख दिया।
मोहिनी ने बदले में कोई लंबा चौड़ा भाषण या चेतावनी नहीं दी। उन्होंने बस एक छोटी सी शर्त रखी, मुझसे मेल खाओ। मतलब अगर शादी करनी है तो मेरे साथ डांस करना होगा और मेरे हर एक स्टेप को बिल्कुल परफेक्टली कॉपी करना होगा। बस इतनी सी बात। और फिर शुरू हुआ वो मायावी डांस। सच कहूं तो ये कोई नॉर्मल डांस नहीं था, ये ईगो और इल्यूजन के बीच का एक साइलेंट वॉर था। मोहिनी ने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया, भस्मासुर ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। कंधे ढीले किए, रीढ़ को सीधा किया, हथेलियां धीरे धीरे रात के अंधेरे में खुलीं। भस्मासुर तो मानो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका था, उसे कुछ होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। मोहिनी की कलाई ने चेहरे के पास एक ग्रेसफुल सर्कल बनाया और फिर उनका हाथ मजबूती से उनके सिर पे जाके टिक गया। और यही वो क्लाइमैक्स है। भस्मासुर ने मोहिनी की नकल करते करते अपना ही वो खतरनाक हाथ अपने ही सिर पर रख लिया, और उसी पल शिव जी का वरदान सच साबित हो गया। बिना किसी शोर के, बिना किसी आग की लपट के, बस एक बहुत तेज रोशनी हुई। जो आग उसने पूरी दुनिया को जलाने के लिए मांगी थी, उसी आग ने उसे राख बना दिया। हवा चली तो बस थोड़ी सी गर्म राख अपने साथ ले गई। खेल खत्म। और ये था अहंकार का पतन। जैसे ही भस्मासुर का अंत हुआ, दुनिया ने फिर से चैन की सांस ली। वो डरावना पीछा आखिरकार राख में खत्म हुआ। देवताओं के चेहरों पर रौनक लौटी, स्वर्ग के दरवाजे फिर से खुल गए। ऋषियों ने राहत के साथ वापस अपने मंत्र शुरू कर दिए और राजाओं ने बेखौफ होकर अपने किलों के दरवाजे खोल दिए। ऐसा लगा जैसे दुनिया में फिर से रंग और आवाज लौट आए हों। इस पूरे प्रसंग से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है ना, वो ये है कि शक्ति अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर वो बिना विवेक यानी बिना विजडम के मिल जाए तो वो सबसे बड़ा आत्मविनाश या सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाती है। आउट ऑफ कंट्रोल ईगो एक ऐसे शीशे की तरह है जो इंसान को इतना अंधा कर देता है कि उसे अपना ही पतन नजर नहीं आता। भस्मासुर को किसी देवता ने नहीं, उसके खुद के अहंकार ने मारा था। कहा भी जाता है ना कि जो शक्ति लिमिटलेस होती है वो अक्सर उसी हाथ को जला देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये बात एकदम सच है। जो दूसरों के लिए विनाश का गड्ढा खोदता है वो आखिर में उसी में गिरता है। भस्मासुर ने जो वरदान बड़ी चालाकी से लिया था, वही उसकी मौत का कारण बन गया। ये इस ब्रह्मांड का एक अटल नियम है जो कभी नहीं बदलता। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए चलिए हम सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचते हैं। इंसान हमेशा बहुत सारी सफलता और पावर चाहता है, राइट? लेकिन जरा सोचिए, अगर आज हमारी सबसे बड़ी और सबसे गहरी इच्छाएं बिना किसी लिमिट के पूरी हो जाएं, तो क्या हमारे पास उस पावर को संभालने और खुद को उस अंधे अहंकार से बचाने का विवेक होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है और हमेशा प्रासंगिक रहेगा।